ये थे उस्ताजुल क़ुर्रा जनाब क़ारी अब्दुल बासित अल मंशावी साहिब। अब मैं इस शेर के साथ दावत सुखन देने जा रहा हूँ। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर साहब हमारे कायदीन मरकज़िया में से, तुम दीवार बनो हम दर बन जाएं, आओ सब मिलकर एक घर बन जाएं। आज की शब हम सुनते हैं आप सुनाओ, आप तकरीर करें हम सामे बन जाएं। इंतहाई जानदार खिताब के लिए मुख्तसर वक्त में तशरीफ़ ला रहे हैं मोहतरम जनाब मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याअती शफ़ीअन लिअस्हाबिही यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, आज की अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ साज़ इंटरनेशनल महफ़ल हुस्न क़िरात के कामयाब इनेकाद पर जनाब एजाज़ रफ़ीक खान साहब, हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, खतीब मरकज़ हज़रत कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब और नजमुल क़ुर्रा जनाब कारी मोहम्मद उस्मान यूसुफ साहब, इनकी सारी टीम, तमाम रुफ़ाका, इस मरकज़ की इंतज़ामिया, मरकज़ के नमाजी सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से तहसीन करता हूँ कि आज आपने कुरान मजीद की महफ़िल सजाई है। और मैं समझता हूँ उलमाए किराम, कुर्राए किराम, हुफ़ाज़े किराम, अमायदीन जमात, ज़ुआमाए मिल्लत बड़ी कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से ये इन उलमा, हुफ़ाज़े किराम और कुर्राए किराम का एज़ाज़ है, शरफ़ है, इनफरादियत है। किसी की दीद और शनीद के लिए लोग आते हैं कि बड़ा नाम है, हॉकी का प्लेयर है। किसी के दीदार के लिए लोग जमा होते हैं, फलां बड़ा मारूफ क्रिकेट का प्लेयर है। हजरात, कोई कबड्डी में अपना नाम पैदा करता है, कोई बिलियर्ड में अपना नाम पैदा करता है। ये कुर्राए किराम, हुफ़ाज़े किराम कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला ने इनकी निस्बत अपने कुरान से जोड़ दी। ये कुरान मजीद को लहने दाऊदी में पढ़ने में अपना मुकाम पैदा फरमा रहे हैं। और मैं समझता हूँ मुबारकबाद के हकदार हैं कारी उस्मान यूसुफ साहब के वालिदैन। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ जनाबे कारी अनायतुल्लाह रब्बानी काश्मीरी साहिब के वालिदैन को। मैं अकीदत का सलाम अर्ज करता हूँ हजरत कारी अजीम अख्तर साहब के वालिदैन को। मैं सैल्यूट करता हूँ जनाबे कारी अब्दुल बासित असलम साहब के वालिदैन को कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी औलाद की निस्बत रब के कुरान के साथ है। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने तुम्हें कुरान मजीद की वजह से बुलंद फरमा दिया। और क़यामत का रोज होगा, अल्लाह कुरान मजीद की निस्बत से वालिदैन को इज्जत और शरफ का ताज पहनाएंगे, जिसकी रोशनी के सामने आसमान के चांद और सितारों की रोशनी भी मांद पड़ जाएगी। वो मामूली बात है। जनाबे कारी अनायतुल्लाह रब्बानी साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे थे कि बड़ा मुश्किल है कारी कुरान होना।
सारी उम्र की रियाजत लगती है। बड़ा मुश्किल है कारी कुरान होना। हजरात, ये दुनिया का भी शरफ है, आखिरत का भी शरफ है। और अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहब्बत से दूध पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाते हैं, कहा लोगों कुरान मजीद के साथ अपनी निस्बत को मजबूत करो, कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लो, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, अल्लाह की किताब की बरकरदानी कीजिए, अपनी सुबह शाम कुरान मजीद की तिलावत के साथ कीजिए। क़यामत का रोज होगा जब दुनिया के नाते रिश्ते टूट जाएंगे, दुनिया के तमाम ताल्लुक मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी, तमाम नाते रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे, रिश्ते तो कोई हैसियत नहीं रखते। फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कहा क़यामत का रोज होगा, तेरे हाथ तेरे खिलाफ गवाही देंगे, तेरे पाँव तेरे खिलाफ शहादत देंगे, तेरे जिस्म के अज़ा तेरा साथ नहीं देंगे। जब तेरा जिस्म तेरा नहीं रहेगा, तेरे जिस्म की अज़ा तेरे साथ स्टैंड नहीं होंगे। अल्लाह के कुरान मजीद को पढ़ा करो, कुरान मजीद की तिलावत किया करो। रब की बारगाह में जब तमाम नाते रिश्ते खत्म हो जाएंगे, मेरे और आपकी अज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ना करे मेरे और आपके खिलाफ शाहिद आदिल बन के खड़े हो जाएं। कहा कुरान मजीद के साथ निस्बत को मजबूत कीजिए, रब की बारगाह में कुरान मजीद तुम्हारी सिफारिश करेगा और कुरान मजीद की सिफारिश की वजह से अल्लाह कुरान मजीद पढ़ने वाले को जन्नत का आला मुकाम अता फरमाएंगे। उस्ताज़ पंजाब हजरत हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरात आंखों से नाबीना थे, आंखों के अंदर नूर नहीं, रोशनी नहीं, बिनाई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंखों का नूर ले लिया, नूर अता नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान का नूर अता कर दिया है, हदीस मुस्तफ़ा का नूर अता कर दिया है। और भी बहन भाई हैं, बरादरान हैं, हमशीरगान हैं, वालिद गिरामी दुनिया से चले गए। हजरत हाफिज साहब फरमाते हैं, एक रोज ख्वाब में मुझे अपने अब्बा जी मिले। मैंने कहा वालिद गिरामी कदर सुनाए आखिरत की मंजिल का, कब्र की कैफियत का, आपके साथ कैसा सलूक हो रहा है, कैसी कैफियत है, आपको राहत चैन इत्मीनान नसीब हुआ, ये इसके बरक्स सारे मामलात हैं। हजरत हाफिज साहब फरमाते हैं, वालिद गिरामी ने मुझे ख्वाब में कहा, बेटा रब की जमीन पर बैठ के कुरान मजीद की तिलावत तू करता है, तेरे कुरान पढ़ने की वजह से रब अपनी जन्नत में दर्जे मेरे बुलंद फरमाते हैं। और हजरत हाफिज साहब फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी कदर ने कहा, मैं सोचता हूं काश तेरे बाकी भाई भी नाबीना होते, उनको भी कुरान के लिए वक्फ करता, आज अल्लाह जन्नत के अंदर मेरे दर्जे और बुलंद फरमा देता। आइए कुरान मजीद के साथ मोहब्बत कीजिए, दिल की अथाह गहराइयों से कुरान मजीद के साथ प्यार कीजिए। जिसकी निस्बत रब के कुरान से जुड़ गई, अल्लाह ने दुनिया में आखिरत में कामयाबी की, उसको कलीद अता कर दी। और हजरात हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ, हमारे शयूख, हमारे अमायदीन, हमारे ज़ुआमाए मिल्लत, वो कुरान मजीद के साथ मोहब्बत करने वाले थे, निस्बत रखने वाले थे, तिलावत करने वाले थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में उनको इज्जत से सरफराज फरमा दिया। इमामुल असर ज़ैक़ में इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हजरत मुहद्दिस पंजाब के तिलमीज़ रशीद थे, अरशद तलामज़ा थे, फरमाते हैं मैं उनकी दरसगाह से तकमील इल्म के बाद, फरागत के बाद, तहसील सनत के बाद सियालकोट जामे मस्जिद इब्राहिमी में तशरीफ लाए। शाबान का महीना है, रमज़ान की आमद है। अपनी वालिदा माजिदा से कहते हैं, अम्मा जी मैं अपनी मस्जिद के लिए, मस्जिद इब्राहिमी के लिए किसी हाफिज़ कुरान और कारी कुरान का इंतज़ाम कर लूँ, जो मस्जिद में नमाज तरावी की इमामत करवाएगा, कुरान मजीद की तिलावत सुनाएगा। माँ फरमाती हैं, बेटा तू 10 साल हमारी आंखों से ओझल रहा, हमने 10 साल तेरी जुदाई में बर्दाश्त किए,
सिर्फ एक ख्वाहिश थी, एक आरजू थी, एक ही तमन्ना थी, मुसल्ला इमामत पे तू खड़ा हो, हम तेरे पीछे खड़े होके नमाजें अदा करें, तेरा खुतबा सुने, नमाज तरावी तेरी इमामत और इक्तिदा में अदा करें। 10 साल के बाद समदे फरागत लेके आया है तो आज कह रहा है मैं मुसल्ला इमामत पे नमाज तरावी के लिए किसी हाफिज कुरान का इंतजाम कर लूँ। मैं समझती हूँ बेटा तूने मेरे अरमानों का खून कर दिया, मेरी ख्वाहिशात का, मेरी आरज़ुओं का कत्ल कर दिया, बेटा तूने वक्त ज़ाया कर दिया। बेटा फरमा बरदार है, हलीम है, नाम इब्राहिम है और सीरत इब्राहिम पे मिनवान अमल करा है। कहने लगा अम्मी जी मेहनत और कोशिश मैं करूंगा। मैंने 10 साल के अंदर तफसीर उसूल तफसीर, हदीस उसूल हदीस, फ़िक़ा उसूल फ़िक़ा, मैंने नाहव पढ़ी, मैंने सरह पढ़ी, मैंने फ़नून पे महारत हासिल की। मैंने कुरान मजीद तो हिफज नहीं किया, कुरान मजीद हिफज करने वाला हाफिज़ कुरान है जिसका एहसास ये है वो मुसल्ला इमामत पे नमाज तरावी में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाएगा। माँ जी मैं हाफिज़ कुरान तो नहीं हूँ। कहा बेटा तूने वक्त ज़ाया कर दिया। कहा माँ जी अगर ये कैफियत आपके हालात ये हैं, आपके दिल की तमन्ना और आरज़ू ये है तो सुनिए रब की बारगाह में दुआ आप फरमा दें, कोशिश मेहनत मैं करता हूं। मां ने हाथ उठा दिए, दस्ते सवाल दराज किया, अल्लाह मेरे इब्राहिम के सीने को कुरान के लिए खोल दे, अल्लाह कुरान को मेरे इब्राहिम के सीने में महफूज फरमा ले। मां के उठे हुए हाथों की रब्बुल आलमीन ने लाज रखी। आसमां पे रमजान का चांद तुलू हुआ। पहला रोज नमाज तरावी में पहला पारा सुना दिया, दूसरा दिन दूसरा पारा, तीसरा दिन तीसरा पारा, चौथा दिन कुरान मजीद का चौथा पारा। रब की जमीन पे अल्लाह रब्बुल इज्जत के रमजान के 30 रोजे मुकम्मल हो गए और मस्जिद इब्राहिमी में हजरत मीर सियालकोटी के 30 पारे मुकम्मल हो गए। ये हमारे असलाफ हैं, ये हमारे अकाबिर हैं। आइए कुरान मजीद के साथ अपनी निस्बत को मजबूत करें। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से जनाब कारी अनायतुल्लाह काश्मीरी साहब रब्बानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो उन्होंने ऐलान किया सौतुल कुरान के सौतुल कुर्रा के ज़ेर एहतमाम महाफिले हुस्न क़िरात का, उसके लिए मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब के शोबा तबलीग के हवाला से उनकी खिदमत में इल्तिमास करूँगा कि 9 पंजाब के डिवीज़न हैं, 42 के करीब अजला हैं, शहरों के नज़म हैं। हर शहर हर ज़िला में महफ़िल हुस्न क़िरात के लिए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब का शोबा तबलीग आपका मेज़बान है। पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम आपके मेज़बान होंगे और अहले हदीस के हर पीरो जवान को कुरान मजीद की मोहब्बत का दर्स देंगे और कुरान मजीद की आवाज़ निदा सदा और आवाज़ को बुलंद करेंगे। अल्लाह ताला तादम आखिरी हमें कुरान मजीद के साथ मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।